हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 12th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग नागपुर यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। तो आज के इस सेशन में हमने अगेन स्टेप्स ऑफ रिसर्च के पार्ट 2 पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करा है। जैसे कि आपको पता है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च मैंने आपको बताया काफ़ी लेंदी टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से आपको पूछे जाते हैं, तो एंड तक अच्छे तरीके से इस सेशन को देख लेना है। उसी के साथ साथ आपके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो रिलीज़ हो चुकी है इस यूनिवर्सिटी की, जो कि आपका एग्जामिनेशन जो है 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें हम यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के लिए आपका जो सिलेबस है, सिलेबस वाइज आपको सारा कोर्स यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सेक्शन है जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस जर्नल एप्टीट्यूड होता है, उस पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिविजन पीडीएफ, सारी चीज़ें एक ही जगह पर प्रॉपर आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर हम आपको गाइड करते रहते हैं कि कहाँ से हमको एमसीक्यूज पूछे जाने के चांसेस है, कैसे एग्जामिनर आपको एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, कहाँ से आपको कैसे एमसीक्यूज बना सकता है एग्जामिनर, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम गाइड करने के साथ साथ हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप पासिंग मार्क्स तक एटलीस्ट मार्क्स स्कोर कर सको एग्जामिनेशन में। तो याद रखना है, 100% गारंटी कोर्स से 100% क्वेश्चन हमारे ही कंटेंट से आपको पूछा जाएगा। आपके पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ले रहे हैं, तो आपको बस कोर्स को परचेस करना होगा और हमारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होंगे। तो कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नज़र आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कॉमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स से रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ कर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशंस बाकी हैं। एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहाँ से हमारे ऐप के पर 1 क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। रिसर्च इज जनरली सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है रिसर्च प्रोसेस कैसा होता है। ओके, सो एज यू नो स्टूडेंट्स, हमने देखा था रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक में रिसर्च प्रोसेस साइक्लिक होता है। ओके, मीन्स जहां पर रिसर्चर अपनी रिसर्च को एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करता है और उस प्रॉब्लम का रिसर्चर को कुछ सोल्यूशन मिलता है, और उस सोल्यूशन से रिसर्चर को अगेन एक प्रॉब्लम मिलता है, एंड अगेन रिसर्चर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जब तक उस सोल्यूशन से रिसर्चर सेटिस्फाई नहीं होता है। ओके, दैट मीन्स देख रहे हो आप जब भी रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, तो रिसर्चर साइक्लिकल वे में परफॉर्म करते हैं ताकि वो उनको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। ओके, that's why here option A is the right answer. Research generally a cyclical process. Then here option B, fast process. So as you know students, कुछ रिसर्च को करने में कम टाइम लगता है रिजल्ट्स आने में, और कुछ रिसर्च में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 3 to 5 years भी लग जाते हैं। That's why here option B is incorrect. Then again diagonal process नहीं होता है रिसर्च में, रिसर्च is should be systematic और cyclical. That's why here option C is also incorrect. So here correct option is option A, cyclical process. Okay, next question. One of the reason to report your research results is called. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर अपने रिसर्च रिजल्ट्स को रिपोर्ट क्यों करता है, उसका रीजन क्या होता है। ओके, सो एज यू नो स्टूडेंट्स, रिसर्चर अपने रिसर्च रिजल्ट्स को आर्टिकल्स, जर्नल्स,
पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, ओके। सो इन सारे वे से रिसर्चर अपने रिसर्च रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते ताकि दूसरे रिसर्चर उस रिसर्च को रिप्रोड्यूस करे और उस रिसर्च का यूज करते हुए कुछ न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज डेवलप करे, ओके। So here, yes, here option D is correct. The research is public, so it can be used by others. Okay. Then here, option C, to get praise means praise means here तारीफ. So research अपने तारीफ के लिए अपने results को mention करते हैं? नहीं. That's why here option C is incorrect. Then option B, to make more money. Again here option B is incorrect because researcher पैसों के लिए अपने result को public नहीं करते. Then here option A, to gain popularity. Again पॉपुलर होने के लिए रिसर्चर अपने रिसर्च रिजल्ट को रिपोर्ट नहीं करते. That's why here option A is also incorrect. So here correct option is option D. The research is public, so it can be used by others. Okay. Next, these are common mistakes in choosing a research topic except. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर अपना जब भी रिसर्च टॉपिक चूज करते हैं सो कौन सी कॉमन मिस्टेक नहीं करते. ओके. So let's see option A. Topic is too difficult. So yes, here option A is incorrect because this is the common mistake. Okay. जहाँ पर रिसर्चर अपने टॉपिक को रिसर्चर को डिफिकल्ट नहीं चूज करना चाहिए. मीन्स आपको कोई टॉपिक ऐसा चूज करना चाहिए जिस पर आप रिसर्च कर सकते हो. आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिस पर आप रिसर्चेबल टॉपिक होना चाहिए. अगर रिसर्चर डिफिकल्ट टॉपिक चूज करते हैं तो रिसर्चर की जो रिसर्च होगी वो अनमैनेजेबल होगी. ओके. सो remember this is the common mistake. Then here option B, topic is too broad. So again this is a common mistake. Then here option B is also incorrect because researcher कभी कभी कुछ broad topic choose कर लेते हैं. जैसे for example human body. So human body ये एक broad topic है. So जब भी रिसर्चर या आपको रिसर्च करना होगा आपको नैरो टॉपिक सिलेक्ट करना होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फाइंड आउट करना है कि ह्यूमन ब्रेन वर्क कैसा करता है, हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स. ओके. सो दिस इज नैरो टॉपिक. Then here again option B is incorrect. Then option C, keep an open mind. Yes, that is correct. It is not the common mistake while choosing a research topic because researcher को अपना mind open रखना चाहिए while choosing a topic because keep an open mind means के ability to consider other perspective. Okay, means आपको दूसरों की ideas, उनका concept, उनके opinions लेना चाहिए while choosing research topic. So yes, here option C is the right answer. Keep an open mind. Okay, next, the main benefits of sampling are. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सैम्पलिंग प्रोसेस का बेनिफिट क्या होता है. सो व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं ये लार्ज पॉपुलेशन का जो सब पार्ट होता है. जैसे मान लो हियर 1 लाख ऐसे लोग हैं जो कैंसर से सफर कर रहे हैं. ओके. सो रिसर्च यहाँ पर क्या करेंगे 1 लाख का ये जो पॉपुलेशन है 1 लाख का सब पार्ट मीन्स कुछ पार्ट लेकर सब सेट लेकर इस पार्ट पर रिसर्चर रिसर्च करेंगे. ओके. बिकॉज 1 लाख पूरे लोगों पर रिसर्च करना इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस. ओके. सो अगर रिसर्चर यहाँ पर सैम्पलिंग के थ्रू अपनी रिसर्च करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू तो रिसर्चर अपना टाइम सेव कर लेगा. सो यस, सैम्पलिंग जो होता है इट इज टाइम सेविंग प्रोसेस. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज करेक्ट. देन अगेन यहाँ पर रिसर्चर 7 to 8 लोगों का अगर सैंपल भी ले रहा है सो यहाँ पर रिसर्चर को जो कॉस्ट है इट विल बी चीपेस्ट. ओके. जहाँ पर ज्यादा ये पूरा अगर रिसर्चर पूरे 1 लाख पॉपुलेशन पर अगर स्टडी करेगा सो इट विल बी वेरी कॉस्टली. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज अगेन करेक्ट. The benefit of sampling is to reduction in overall cost of research. That's why here option C is the right answer. Both A and B are the benefits of sampling. Next, dash is a research document usually having 2 to 7 pages that informs others of a proposed piece of research. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे रिसर्च डॉक्यूमेंट होता है जहां पर 2 to 7 पेजेस का वो डॉक्यूमेंट होता है जहां पर आप इंफॉर्म करते हो आप आपके रिसर्च में क्या क्या परफॉर्म करोगे. So yes students, let's see here option C first, research article.
सो एज यू नो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है प्रपोज्ड, मीन्स आप बता रहे हो रिसर्च में आप क्या यूज करोगे, बट रिसर्च आर्टिकल में आप आपका रिजल्ट मेंशन करते हो, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन बी ऐसे, ऐसे मीन्स जो आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्क्राइब करते हो, जैसे आप स्कूल में आपके ऐसे लिखते हो, ओके जैसे पर्टिकुलर पर्सनालिटीज पर, कुछ टॉपिक पर, फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, ओके दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज आल्सो इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन ए रिसर्च प्रपोजल, यस इट इज राइट। एज यू नो रिसर्च प्रपोजल में आप 2 to 7 पेजेस का जो एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर आप आपके रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से मेथड्स, क्या क्या आपके रिसर्च में आप यूज करोगे, सो आप आपके गाइड को ये रिसर्च प्रपोजल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ कमेटी को देते हैं कि आप अगर आप रिसर्च कर रहे हो कुछ टॉपिक पर, सो आपकी रिसर्च लोगों के लिए बेनिफिट होना चाहिए, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, सो दैट वो लोग आपको इजीली फंड दे सकते हैं। सो यस हियर रिसर्च प्रपोजल 2 to 7 पेजेस का होता है, जहां पर आप आपके गाइड्स को या यू कैन से कोई कम्युनिटी को आप जो भी आपके रिसर्च में कवर करोगे थिंग्स ये इन्फॉर्म करते हो, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिसर्च प्रपोजल। नेक्स्ट, द मेन एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल आर, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है रिसर्च प्रपोजल के मेन एलिमेंट्स और यू कैन से मेन फीचर्स क्या होते हैं। सो हियर ऑप्शन ई, नीड ऑफ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट, यस इट इज करेक्ट, बिकॉज आप आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में कोई स्पेसिफिक टॉपिक को मेंशन करते हैं जिस पर आप रिसर्च करने वाले होते हैं, सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन ऑप्शन बी, बेनिफिट्स एंड बेनिफिशियर्स, अगेन हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज आप आपका रिसर्च टॉपिक ऐसा चूज करते हो जहां पर सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट हो और उस रिसर्च की जो एप्लीकेशन है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आप अप्लाई कर सको, सो दैट्स व्हाई हियर आपको जो रिसर्च प्रपोजल है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होने चाहिए, ताकि जो आपके गाइड्स है, जो कम्युनिटी आप जहाँ पर आप रिसर्च प्रपोज कर रहे हैं वो आपको इजीली फंड्स दे सके, ओके। देन हियर ऑप्शन सी, टाइप्स ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड, सो अगेन हियर ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। सो आप आपके रिसर्च प्रपोजल में ये भी मेंशन करते हो कि आप कौन से टाइप का डेटा कलेक्ट करेंगे, वेदर इट इज प्राइमरी और whether it is secondary, okay। so आप अगेन रिसर्च प्रपोजल में आप सब कुछ मेंशन करते हैं, आप किस मेथड से डेटा कलेक्ट करोगे, कौन से टाइप का मेथड होगा, आपका टॉपिक क्या होगा, आप आपके रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करोगे, उस रिसर्च के थ्रू और जो भी रिजल्ट आएंगे उनके थ्रू लोगों को क्या बेनिफिट्स होगा, सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स होगा, ओके दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बिकॉज ऑल these ऑप्शंस आर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, when conducting a review of literature on particular subject, the researcher should, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंडक्ट करते हैं तो रिसर्चर को क्या करना चाहिए, ओके। सो लेट्स सी ऑप्शन ए, रीड ऑल अवेलेबल मटेरियल ऑन दी सब्जेक्ट, नो स्टूडेंट्स इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज रिसर्चर जो भी सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहा है, सो सब्जेक्ट पर यू कैन से उस टॉपिक पर लैक्स में डेटा अवेलेबल होता है, सो इतने सारे डेटा को रिसर्चर को रीड करना पॉसिबल नहीं होता है, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी इज, रीड फुल्ली ओनली those texts that appears to agree with his or her point of view, no students again here option C is incorrect, because रिसर्चर को इस ऑप्शन में हमें ये बताया गया है कि रिसर्चर को सिर्फ वही आर्टिकल्स रीड करना चाहिए जिससे वो एग्री और जिससे उनके पॉइंट ऑफ व्यू मैच कर रहे हैं, सो इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज रिसर्चर को ऐसे आर्टिकल्स भी जिससे वो पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए जिससे वो एग्री नहीं कर रहे हैं और जिससे उनके पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहे, सो उससे क्या होगा, रिसर्चर को हो सकता है कुछ न्यू आइडिया मिले कोई टॉपिक के बारे में और उससे वो कुछ न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं रिसर्चर, और यू कैन से रिसर्चर अपने मेथड्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, okay। so that's why here option C is incorrect। then we have option B, read critically, yes students it is right, here critically means क्वेश्चन रेस करना, okay। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर ने कोई आर्टिकल्स पढ़ा और रिसर्चर ने पर्टिकुलर इक्वेशन पर क्वेश्चन रेस किया कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन किस बेसिस पर रिसर्चर ने डेवलप किया है, ओके किस बेसिस पर रिसर्चर ने प्रूव किया है, ये इक्वेशन को डेवलप करने के लिए रिसर्चर ने कौन से मेथड्स यूज किए हैं, ओके और यू कैन से कौन से टूल्स यूज किए हैं
और ये कौन सा डेटा रिसर्चर ने इस क्वेश्चन को और यू कैन से इस इक्वेशन को डेवलप करने में कौन कौन से टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज किए, कहाँ से आया है, ओके कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है रिसर्चर ने। सो ये सब क्वेश्चन रिसर्चर राइज कर सकते हैं और यू कैन से रिसर्चर ऐसा करने से रिसर्चर अपनी रिसर्च में कोई जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर गैप्स होते हैं उन गैप्स पर रिसर्चर स्टडी कर सकते हैं, ओके। So yes, here option B is the right answer. Read critically. Okay. Next, we review the relevant literature to know. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम क्या जानने के लिए करते हैं। So here option A, what is already known about the topic. So yes, it is correct because रिसर्चर रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि उस टॉपिक पर, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्या काम हो चुका है, क्या रिसर्च हो चुकी है। सो रिसर्चर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने से रिसर्चर इस टॉपिक के गैप्स फाइंड आउट करते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अभी तक रिसर्च नहीं हुई है। सो रिसर्चर यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, ओके। सो यस, हियर ऑप्शन इज द करेक्ट। देन ऑप्शन बी, what concepts and theories have been applied to the topic. So yes students, रिसर्चर इसलिए भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं ताकि उस टॉपिक को उस पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व करने के लिए क्या क्या थ्योरीज और कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, ओके। सो रिसर्चर फिर इन कॉन्सेप्ट और ये थ्योरीज का यूज करते हुए अपने टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यू कैन से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ओके। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, because of the number of things that can go wrong in research there is a need for. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब आप रिसर्च करते हो तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। सो आप उस डिफिकल्टीज को कैसे फेस करते हो और आपको उस डिफिकल्टीज को कैसे फेस करना चाहिए, ओके। सो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है, जैसे फंड्स की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और यू कैन से आपका मेथड कुछ समय बाद आपको पता चलेगा, कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा कि आपके मेथड जो है वो रॉन्ग है, ओके। देन आपका डेटा इनकरेक्ट हो सकता है, ओके। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। सो आपको इन प्रॉब्लम को कैसे फेस करना चाहिए। So let's look at option C, an emergency source of finance. So no students, it is incorrect because अगर आपके पास मनी है और आपके पास पैसा है तो ही आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे कि ये जरूरी नहीं है। That's why here option C is incorrect. Then option B, have other jobs. Again here option D is obviously incorrect. Then option A, flexibility and perseverance. So here yes, it is the correct option बिकॉज आपको रिसर्च में जब भी डिफिकल्टीज आती है तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि रिजिड। रिजिड नहीं होना चाहिए आपको कभी भी रिसर्च में। मीन्स आपने कुछ मेथड यूज किए और आपका मेथड आपको बाद में पता चल रहा है कि रॉन्ग है, तो आप क्या करोगे, आप कोई दूसरा मेथड सेलेक्ट करोगे। दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। एंड परसिवेरेंस मीन्स आपको हिम्मत नहीं आना चाहिए, आपको काम और होप नहीं लूज करनी चाहिए, आपको हिम्मत से आपको उस प्रॉब्लम को फेस करनी चाहिए। So yes, here option A is the right answer, flexibility and perseverance. Okay, next. A researcher presents his research findings through. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर अपने रिसर्च रिजल्ट को इन ऑप्शंस में से किन ऑप्शंस के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, ओके। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्फ्रेंस presentations. So yes, it is correct. So researcher conference presentation के थ्रू पूरे वर्ल्ड में अपने रिसर्च को बताते हैं ताकि उनके आइडियाज एक्सचेंज हो सके और उनको और ज्यादा नॉलेज उनकी गेन हो सके। सो यस, हियर ऑप्शन इज करेक्ट। देन हियर ऑप्शन बी, जर्नल मैगजीन्स एंड ऑप्शन सी, रिसर्च आर्टिकल्स। यस, हियर स्टूडेंट्स रिसर्चर अपने रिसर्च रिजल्ट को जर्नल्स, मैगजीन्स और यू कैन से रिसर्च आर्टिकल्स में भी प्रेजेंट करते हैं, सो ताकि others can find or read about his research and use it and develop it further. So yes, here
रिसर्चर अपने रिसर्च रिजल्ट्स कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशंस और यू कैन से जर्नल, मैगजीन्स और आर्टिकल्स के थ्रू अपने रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. That's why here option D is the right answer, all the above. So students, I hope the steps of research is clear to everyone, and thank you for watching this session.